ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए अति विशेष है, क्योंकि वीडियो है 6 से 12 जनवरी 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा। चंद्रमा मन के कारक है और उनकी विशेषता ये होती है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर बहुत प्रभाव होता है चंद्रमा का, और इसलिए साप्ताहिक राशिफल विशेष बन जाता है, क्योंकि गाइडेंस प्राप्त करने के लिए ज्योतिष के माध्यम से क्या संभाव्यता अच्छा या बुरा हो सकता है इसको जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साप्ताहिक राशिफल की होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा रिलेट करता है, सूट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि यदि आप अपनी लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस आपको नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा आपके तीसरे घर में रहेंगे, मीन में, और 7 जनवरी 6 को यहीं पर रहेंगे और 7 जनवरी शाम के 6 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना एक प्रकार से अच्छा ही होता है। सप्तमेश है, काम त्रिकोण के स्वामी है। तीसरे घर में आना इच्छाओं की प्राप्ति, इच्छाओं की पूर्ति दिखाता है, गति दिखाता है। चंद्रमा का वैसे ही तीसरे घर में आना गति प्रदान करता है, उपचय भाव है, अच्छा है। राहु भी यहाँ पे अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर कभी कभी प्रभाव नेगेटिव दे सकता है। जैसे मैंने कहा, चंद्रमा इंडिविजुअली बोले तो बहुत अच्छे हैं, राहु इंडिविजुअली बहुत अच्छे, लेकिन क्योंकि दोनों साथ में है तो ग्रहण दोष बन गया। तो इसका अच्छा प्रभाव, जैसे मैंने कहा ना, कि इच्छाओं की पूर्ति, कामों, जो भी काम आपके अटक रहे थे उसका कुछ रास्ता मिल जाना, में भी अलग प्रकार से, क्योंकि राहु है। लेकिन चंद्रमा और राहु ग्रहण दोष, कम्युनिकेशन को लेकर ध्यान देना है, कलीग से बच के रहना है, दोस्तों से बच के रहना है, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना और कम बोलना है। ये अगर नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जल्दबाजी से बचना है, क्योंकि तीसरे घर के चंद्रमा राहु के साथ जल्दबाजी करवाते हैं और व्यक्ति चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाता ढंग से और गलतियां कर बैठता है। बहुत ध्यान देना है। नवांश कुंडली बता रही है कि ओवर एक्साइटमेंट रहेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, किसी की बातों में नहीं आना। बिजनेस की जहाँ तक बात है, अच्छा समय है, भाग्य साथ देगा। लव लाइफ, बातें जो नहीं हो रही थी वो पूर्ण हो सकती हैं, चीज़ों को ठीक करने का समय है। वैवाहिक जीवन, जजमेंटल कमेंट्स पास मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स, बहुत शुभ समय है। कोई कार्य अटक रहा था, पूर्ण हो सकता है, भाग्य का साथ मिलेगा। एग्जाम आदि अगर है तो अच्छा रहेगा। सेहत, गले के रोग, कफ रोग, इन्फेक्शंस, नसों के रोग। सर्वाष्टक आपका 10वां भाव बली है। जीवन एक गति हफ्ते के शुरुआत से ही पकड़ लेगा। चौथे घर में आ जाएंगे चंद्रमा मेष में 7 जनवरी शाम के 6 और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से मिश्रित माना जाता है, बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि कारको भावनाशय दोष लग जाता है। सप्तमेश है तो इस नाते राजयोग बनेगा, लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से सेंसिटिव टाइम होगा। शनि की दृष्टि भी है तो विषदोष भी बन रहा है, तो ना फैमिली में टसल, यानी कि फैमिली में प्रॉब्लम, झगड़े, उदासीनता का भाव, डिटैचमेंट का भाव, ये सब आपको तंग कर सकता है। यहाँ पे अच्छी चीज़ यह है कि एक परिवर्तन योग बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, वो मंगल की राशि में है और मंगल चंद्रमा की राशि में है, तो ये परिवर्तन योग चौथे और 7वें में बना। इसका अच्छा प्रभाव क्या होगा कि प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य करना है, वो कार्य पूरा हो सकता है। वाहन खरीदना है, उसका अच्छा योग बन रहा है। प्रॉपर्टी बेचनी है, कंस्ट्रक्शन कराना, अच्छा योग बन रहा है। लेकिन पुनः मानसिक दृष्टिकोण से थोड़ा नेगेटिव रहेगा। ये ऐसा टाइम है जब व्यक्ति का ना कभी कभी जो भी वो कर रहा होता है उससे मन हट जाता है, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, एक चार्ट सा माहौल रहता है घर में। तो मानसिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा ये नेगेटिव टाइम, और शनि का प्रभाव जैसे मैंने कहा उसको और बढ़ा रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपनों के साथ टाइम बिताएगा जो आपको समझते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर किसी मौके का इंतजार कर रहे तो यहाँ पे वो मौका मिल सकता है। इवन प्रमोशन के योग है यहाँ पे, क्योंकि सप्तमेश 10वें घर को देख रहे हैं, 10वें से 10वें भाव, पद प्राप्ति के भाव के स्वामी। जहाँ तक बिजनेस की बात है, बहुत अच्छा समय है, ये परिवर्तन योग अच्छा है आपके लिए, बिजनेस के लिए। लव लाइफ, पैसों की बात पर झगड़े हो सकते हैं, तो ज़्यादा भौतिक रूप से डिस्कशन नहीं करने। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है,
ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, लेकिन वाणी पर बहुत कंट्रोल रहेगा, वाणी के बाण तंग करेंगे। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, बहुत शुभ समय है, अत्यंत शुभ समय है। अटके कार्य पूरे होंगे और जीवन को एक उत्साह मिलेगा। सेहत के हिसाब से कफ रोग, छाती के रोग, कार्डियक प्रॉब्लम जिनको है दिक्कत बढ़ेगी। लोअर बैक में भी दर्द रह सकता है। सर्वाष्टक में आपका फिर से 10वां घर बली है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य इस हफ्ते में होंगे। और यहाँ पे हफ्ते का मध्य भाग, अगर प्रमोशन आदि की बात टच होती है, चलती है अगर आपके कार्य क्षेत्र में इस टाइम पे, तो बहुत चांसेस है कि आपको प्रमोशन मिल सकती है। चंद्रमा आपके 5वें भाव में आ जाएंगे, वृषभ में, 9 जनवरी रात के 9 बजे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। वो आपके केंद्राधिपति हैं, तो त्रिकोण में गए तो राजयोग, और उच्च के हो गए तो और भी अच्छा। यहाँ से वो लाभ स्थान को देखेंगे, तो धन की प्राप्ति यहाँ से होती हुई दिख रही है। बहुत शुभ है ये समय। यहाँ पे गजकेसरी योग भी बन रहा है क्योंकि बृहस्पति के साथ है, और बृहस्पति 12वें घर के स्वामी है, चंद्रमा पंचम में बैठे हैं। विदेश जाने के जो इच्छुक स्टूडेंट्स थे उनके लिए अच्छा है। और ये जो गजकेसरी योग है, व्यक्ति को बहुत आइडियाज़ भी देता है, क्रिएटिविटी बताता है, बढ़ाता है, और थॉट प्रोसेस उसका बढ़ाता है। तो एक प्रकार से अच्छा समय है, इसका लाभ उठाइएगा। बस ध्यान ये दीजिएगा कि बृहस्पति अभी वक्री हैं और 12वें घर के स्वामी हैं, तो थोड़े खर्चे आपके हफ्ते के अंतिम भाग में बढ़ सकते हैं। और सेहत का भी ध्यान दीजिएगा, मानसिक सेहत का ज़्यादा। ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी। नवांश कुंडली भी यही कह रही है, बहुत चीज़ों को सोचना शुरू कर देंगे और फिर उसके कारण ना अपने मानसिक संतुलन को खो बैठ सकते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा बच के रहेगा, क्योंकि झूठे आरोप लग सकते हैं, गलतियां हो सकती हैं, और मे बी आपकी तबीयत भी थोड़ी सी अच्छी नहीं रहे, जैसे मैंने कहा, तो उसका भी एक प्रभाव पड़ सकता है काम पे। बिजनेस आइडियाज़ बहुत आएंगे, आइडियाज़ के दम पर आगे बढ़ पाएंगे। लव लाइफ एक डिसकंटेंटमेंट का भाव रहेगा। सब कुछ ठीक तो रहे लगेगा ऊपरी तौर पे, लेकिन अभी आपको भी शायद कहीं ना कहीं इस टाइम पे लगेगा कि इंटरनली रिलेशनशिप में बहुत गड़बड़ है। तो बैठकर बातचीत कीजिएगा या उस पर काम कीजिएगा। वैवाहिक जीवन ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश मत कीजिएगा। ऐसे लग रहा है कि थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है वैवाहिक जीवन पर। स्टूडेंट्स बहुत शॉर्टकट्स ले रहे हैं और ये शॉर्टकट्स आगे चलकर बहुत तंग करेंगे, तो बहुत केयरफुल रहेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग तंग करेंगे, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम होगी, हड्डियों के रोग तंग कर सकते हैं और नसों के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका फिर से 10वां भाव ही बली है, तो ये बता रहा है कि हफ्ता ना कहीं आपके पूरे जीवन को एक बहुत तेज़ गति प्रदान करने वाला है। कई अटके हुए कार्य इसमें हफ्ते में पूरे हो सकते हैं। उपाय के स्वरूप में बजरंग बाण और हनुमान बाहु का एक बार पाठ करके बजरंग बली को फलों का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।